भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारत को रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। जुर्माना भी होगा। अमेरिका की जानिब से भारत की अशिया पर आए टैरिफ अब 50% हो गया। भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। एप्पल ने अमरीकी मईशत में मजीद $100 अरब की सरमायाकारी की। टेक कंपनियां मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रही है। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से मईशत में बेहतरी आ रही है। महंगाई में कमी और तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। अमरीकी स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। माइक्रोचिप्स और सेमी कंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। मोदी सरकार ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को अफसोसनाक इकदाम करार दे दिया। तर्जुमान भारतीय वजीर खारजा जयसवाल ने कहा, अमरीकी इकदाम नाइंसाफी पर मबनी, बिलाजवाज़ और गैर मुनसिफाना है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेंगे। नरेंद्र मोदी, कुछ हिम्मत दिखाओ, ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वज़ीर आज़म तो अमरीकी सदर का नाम तक नहीं ले रहे। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इक़दाम कर रही है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी की नाकाम सफारतकारी पर सवाल उठा दिया। कहा, नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी है। मोदी अमेरिकी सदर को जवाब देने की पोजीशन में नहीं। ट्रंप, मोदी, अडानी रूसी तेल के माली मामला बेनकाब कर सकते हैं। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से फ़लस्तीनियों की नाकाबिले तसव्वुर तकालीफ ख़त्म कराने के लिए इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि हमें ज़मीनी सूरत हाल के संगीनी का भी इदराक होना चाहिए। पूरी दुनिया बेयकीनी के आलम में ये सब देख रही है। इसराइल की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ा है। कोई भी जवाज़ उन अंधी गोलियों एक पूरी आबादी को भूखा मारने और महसूर लोगों को इज्तिमाई सज़ा देने को दोस्त करार नहीं दे सकता। वतन के दिफा पर मजीद 3 जवान कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। मेजर रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक फितनोल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता बम हमला किया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रोक्सीज के 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए पुरज़म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद तक़वियत देती है। वज़ीर आज़म की मस्तूंग में फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पैराई दीवार की तरह खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मस्तूंग हमले की मज़म्मत। कहा कि कौम की हमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें बेबुनियाद है। पाक फौज का 2 टोक रद्द-ए-अमल। DGI ISPR ने मार्के हक के बाद होने वाले सियासी तज्जिये मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा, अब इंडिया ने जंग छेड़ी तो भारत के अंदर गहराई से हमला करेंगे। पाकिस्तान जंग का आगाज़ भारत के मशरिक से करेगा। भारत को यह समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो।
कल पुलिस इंतजार करती रही, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। जलाए घराव करने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत का मजा। अवाम एहतजाज और धरनों से उकता चुके, इन्हें तरक्की करता पाकिस्तान चाहिए। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। माजी में लोग अवाम को घर बना कर देने के ख्वाब दिखाते रहे, अब एक एक करके तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। उधर अपनी छत अपना घर मनसूबे की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील, पंजाब हुकूमत 6 माह में 62,500 घर बनाकर तारीख रकम कर दी। 5 और 10 मरले के घरों के लिए 74 अरब के बिलासूद कर्जे जारी किए गए। आवाम ने भी कर्ज की वापसी का रिकॉर्ड बना दिया, 99.9% रिकवरी हुई। आज तकरीब में अपनी छत अपना घर से मुस्तफ़ीद होने वालों से मुलाकात हुई। हाज़रीन से पूछा कौन कौन अपने घर की तामीर मुकम्मल कर चुका है। हॉल में मौजूद तमाम 3000 अफराद ने हाथ खड़े कर दिए। यह लम्हा मेरे लिए बाइस तस्कीन था। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। पंजाब के शोबा ट्रांसपोर्ट में नया इनकलाब, मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम लाहौर में चलेगी। जदीद तरीन SRT। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में आजमाइशी सफ़र। मरियम नवाज ने सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांसिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रोड टेस्ट खुद मुनीटर किया। SRT का मुआयना और सहूलतों का जायजा लिया। PTI अरकान असम्बली की सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश, इस्लामाबाद इंतजामिया ने पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक लिया। PTI रहनुमाओं ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन की नाअहली नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। तमाम अरकान की नाअहली चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। सलमान अकरम राजा कहते हैं एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, बानी PTI और पार्टी से बात करूंगा। अली खान ने कहा, पानी PTI ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दी है। पार्टी क़यादत गिरफ्तारियों और जेलों से ना घबराएं। पेशावर हाई कोर्ट का शिबली फराज और जरताज गुल को गिरफ्तार ना करने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। दोनों रहनुमाओं की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। मुकर्ररा वक्त में मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हदायत। उमर अयूब कहते हैं ATC फैसलाबाद ने गैर कानूनी ट्रायल के जरिए सजा दी। इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ाकार पूरा किए बगैर नाअहल किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयासाती कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने PTI के 5 अरकान कौमी असम्बली की नाअहली के फैसले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। बहरिया टाउन करप्शन केस में अहम पेशरफ, FIA की कार्रवाई में अहम शवाहिद सामने आए। 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। इस अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं FIA की टीम पहुंचने पर रिकॉर्ड चलाने की कोशिश की गई। रिकॉर्ड के फोरेंसिक ऑडिट के बाद मजीद तफसील सामने आएगी। मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए अरबों रुपये बैरून मुल्क भेजे गए। इमरान और कैसर के जरिए रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती थी। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। बारिश ने इस्लामाबाद इंतजामिया का पोल खोल दिया। बरसाती नाले बिफर गए। छठा, बख्तावर, चक शहजाद, बहारा कहू तवा के इलाके डूब गए। घरों में कई फुट पानी, सामान और फर्नीचर खराब हो गया। लोग घरों में कैद। मामूलात जिंदगी पूरी तरह मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। नशीबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इकदाम की हदायत। अमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। वफाकी हुकूमत का बिजली बिल्स की मदद में डिजिटल मरदमशुमारी कराने का फैसला। लेस्को समेत तमाम कंपनियों को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए मुरासला अरसाल।
कंपनियों को थर्ड पार्टी के जरिए डिजिटल मरदमशुमारी की हदायत जारी की गई। डिजिटल मरदमशुमारी में सारिफिन के कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर्स का रिकॉर्ड लिया जाएगा। घरों पर नस्ब मीटर्स की तादाद भी रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई। पाकिस्तान में जानवरों की तादाद इंसानों के बराबर। जानवरों की तादाद 14 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ 12 लाख हो गई। 7वें ज़राई शुमारी की तफसीलात जारी कर दी गई। मवेशियों में बकरियां पालने का पेशा सबसे मकबूल तरीन रहा। बकरियां 9 करोड़ 58 लाख से बढ़ गई। पाकिस्तान में भेड़ों की तादाद 4 करोड़ 45 लाख हो गई। 5 करोड़ 58 लाख गायें, 4 करोड़ 77 लाख भैंसें, 15 लाख ऊँट। गधों की तादाद भी बढ़कर 48 लाख हो गई। अफ्रीकी मुल्क घाना में सरकारी हेलीकॉप्टर गिर के तबाह। वजीर दिफा एडवर्ड ओमान बवामा और वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी इब्राहिम मरताला समेत 9 अफराद हलाक। हादसा कैसे पेश आया, हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। और मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आयमा बेग रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो गई। आयमा बेग की शादी की खूबसूरत तस्वीर सामने आ गई। कहती है, सबसे करीबी दोस्त से शादी कर ली, दुआ कीजिए। हम एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं। मदाहों ने जोड़े को ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने पर मुबारकबाद दी।